नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी मेरा स्पेशल इंटरेस्ट एरिया है और इस पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिनका लिंक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस इंडिया में कितना कॉमन है। तो यदि लगभग अनुमान लगाया जाए तो करीब करीब 25 मिलियन लेडीज केवल इंडिया में एंडोमेट्रियोसिस की शिकार हैं या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो 1 in 10 या 10 लेडीज जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का अर्थ होता है पीरियड्स स्टार्ट होने वाले टाइम से मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति का जो टाइम होता है, इस ड्यूरेशन की जो लेडीज हैं, इनमें से हर 10 लेडी में एक लेडी एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्टेड है। ये जो फिगर है 25 मिलियन का इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 1 in 10, ये इतना कॉमन है कि इवन ब्रेस्ट कैंसर के जो रोगी हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा है। अब अगर आप देखेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के लिए इतने अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, इतना इसके बारे में मीडिया अवेयरनेस है, पर एंडोमेट्रियोसिस के लिए इतनी नहीं है। प्रोबेबली कारण ये है कि ब्रेस्ट कैंसर ऑफ कोर्स डेंजरस और टर्मिनल इलनेस है, यानी ये जानलेवा हो सकती है। पर आज का मैसेज ये इसलिए दिया जा रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम है, ये भी भले ही एकदम लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, लेकिन जैसे जैसे इसकी सिवियरिटी बढ़ती है, स्टेज 1 से 2 से 3 से 4, ये आपकी वाइटल जो लाइफ के जो फंक्शंस हैं, आपके जो इंटेस्टाइन्स है, आपकी जो यूरिनरी सिस्टम है, और कई बार इवन पेल्विक एरिया से दूर दराज की जो जगह हैं, लंग्स हो गए, अलग अलग एरियाज हो गए बॉडी, इनको भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब एंडोमेट्रियोसिस जो है, इसके मुख्य लक्षण सभी जानते हैं। इसके मुख्य लक्षण और सबसे मुख्य लक्षण जो है वो है पीरियड्स में पेन होना। तो सबसे ज्यादा मेरा अनुरोध या रिक्वेस्ट पेशेंट्स को ये है कि पीरियड के पेन को सहन ना करें, पीरियड के पेन को नॉर्मल है करके ना समझें। यदि आपको ऐसा पीरियड का पेन है जो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, इसका मतलब है कि ये पेन एबनॉर्मल है या सही नहीं है। नॉर्मल पीरियड्स में जो डिस्मेनोरिया या पेन होता है, वो उस लड़की या लेडी की लाइफ की क्वालिटी को कभी भी अफेक्ट नहीं करता। यदि आपको एक ऐसा पेन है या सिवियर क्रैम्प्स हैं जिसके लिए आपको कंटिन्यूअस दवा लेनी पड़ती हो, पीरियड्स के दिनों में आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस ना जा पाते हो, आपको लेटना पड़ता है, हॉट वाटर बैग्स लेने पड़ते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, तो आप प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो एक बार जल्दी से गिन देती हूँ। क्रॉनिक पेल्विक पेन, यानी श्रोणी के एरिया या नीचे के भाग में कंटिन्यूअस ड्रैगिंग पेन होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में डिफिकल्टी होना, पेन होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो लेडीज इग्नोर कर देती हैं, वो है कि मोशंस पास करने के टाइम पेन होना, यूरिन पास करने में पेन होना, डिफिकल्टी होना, या समटाइम्स लोअर बैक एक या फिर लेग्स में पेन। एंडोमेट्रियोसिस निःसंतानता या इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। करीब करीब 1/3 लेडीज जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, 33% लेडीज एंडोमेट्रियोसिस उनमें पाया जाता है। इसके अलावा खाली यही नहीं, क्रॉनिक पेन होने की वजह से, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने की वजह से बहुत सारी लेडीज को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी ग्रसित करने लगती हैं। तो ओवरऑल आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट डिजीज का देखेंगे तो काफी सिग्निफिकेंट है। सालों साल डॉक्टर्स इसको पहचान नहीं पाते। करीब करीब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इवन यूएस में, अमेरिका में पीरियड के पेन
शुरू होने से करीब 10 साल लग जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस का सस्पिशन आने में और डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस बनने में। अगर पेशेंट को अवेयरनेस है और गायनेकोलॉजिस्ट को इस बात की अवेयरनेस है तो आजकल सही टाइम पर सही टेस्ट्स करवाकर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम राइट टाइम पर डायग्नोज करी जा सकती है। इसके लिए आपको केवल सतर्क रहना है, बाकी अपने गायनेकोलॉजिस्ट पर छोड़ देना है। जितनी जल्दी ये डायग्नोज अर्ली इन द स्टेज होगी उतनी जल्दी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, आप निसंतानता की प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगे। और इसका मैनेजमेंट जो है, हम इस पर आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो आपके लिए स्पेशल होता है, यानी कि हर एंडोमेट्रियोसिस का जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट, उसका डॉक्टर उसका केस स्टडी करके कि इस पेशेंट को मेडिसिन से बेटर रिलीफ मिलेगा, कि इस पेशेंट को सर्जरी से बेटर रिलीफ मिलेगा। और मेडिसिन तो कौन सी मेडिसिन, चाहे वे पेन किलर्स हों, चाहे हॉर्मोन्स हों, या सर्जरी तो किस तरह की सर्जरी। तो ये जो है ये एक ओवरऑल एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगेगी। और इसके साथ ही थैंक यू।